नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो पावर का जो रॉ मटेरियल्स है, मतलब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर जनरेट करने वाला कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के इस बारे में बात करूँगा, जो देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। आप सभी जानते हैं ग्रीन एनर्जी क्या होते हैं? सोलर प्रोजेक्ट, इस तरीके से विंड प्रोजेक्ट, एक इसको ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जिसका नाम आपने पहले ही देख चुके हैं, जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी बोनस देने वाला है। तो कंपनी का बोनस डेट कौन-सा रहेगा? कितना बोनस मिलने वाला है? सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, कंपनी जो है केपीआई ग्रीन एनर्जी करीबन करीबन 900 मतलब 925 रुपीस के आसपास चल रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? चलो मैं बीएससी के वेबसाइट से एक डेटा आपको पब्लिश किया गया था। वो डेटा आप देखेंगे तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो इस डेटा को वो अपलोड किया था एक पीडीएफ के फाइल के हिसाब से। तो वो पीडीएफ फाइल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिसके कारण स्टॉक में अच्छा खासा एक ग्रोथ फ्यूचर में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर अभी निवेश करने वाले हैं। क्योंकि कंपनी क्या करने वाला है, आप देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन रिकॉर्ड डेट फॉर इश्यू ऑफ बोनस इक्विटी शेयर। मतलब अभी बोनस डेट का जो मतलब बोनस इश्यू का जो डेट है, वो फाइनली अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कौन सा डेट में बोनस मिलेगा? देखिए, आप देखेंगे कंपनी ने क्या बता रहा है, दिस इज द, यहाँ पे देखिए रेफरेंस टू आवर, यहाँ पे देखिए अर्लियर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए डेटेड दिसंबर 12, मतलब 12 दिसंबर में इस तरीके से बातचीत हुआ था, बोर्ड का मीटिंग हुआ था। तो बोर्ड मीटिंग ने कहा क्या, यहाँ पे देखिए रिगार्डिंग द रिकॉर्ड डेट ऑफ द पर्पस ऑफ बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के ऊपर रिगार्डिंग में बात किया गया था। जनवरी 18 2023 इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया है। इसका मतलब इसका रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले आपको इस कंपनी का शेयर खरीदना होगा, तभी आपको बोनस मिलेगा। और बोनस भी कितना मिलेगा, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बीएससी के वेबसाइट में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका डेट 18 जनवरी 2023। उसमें 1:1 का बोनस मिलेगा, मतलब एक के बदले आपको एक शेयर मिल जाएगा। मान के चलिए अभी इसका प्राइस रेंज कितना है, अगर अभी आपको मान के चलिए 927 के आसपास इसका प्राइस रेंज है। मान के चलिए इसका 1000 का प्राइस हो जाएगा जब इसका बोनस इशू होगा, शायद उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो 1:1 का शेयर आपको मिलेगा, मतलब एक के बदले एक शेयर मिलेगा। तो सोचिए, आपको तो एक के बदले एक शेयर तो मिल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, मतलब डिवाइड 2 करेंगे तो 500 इसका आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका शेयर प्राइस एडजस्टमेंट होकर आपको 2 मिल जाएगा, और वो भी प्राइस हो जाएगा 500। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम 1000 ही दिखेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मुझे फ़ायदा क्या है? देखिए, मान के चलिए आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है, तो 100 शेयर कितना बन जाएगा? 200 शेयर बन जाएगा। तो 200 शेयर में जब अभी 500 हो जाएगा मान के चलिए, तो 500 से फिर से अगर कंपनी खड़ा होकर 1000 चला जाएगा, तो सोचिए कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर बोनस जब इश्यू किया जाता है, तो जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए खास है। तो आपको बोनस मिल ही जाएगा। एक और डेट भी मैं बता चुका हूँ। अभी कंपनीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लोगों को कमेंट है, सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए। देखिए, पहले बता दूं, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आपके सामने ओपन कर दूं, तो देखिए बहुत टाइम तक कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, करीबन करीबन 60-70 के आसपास। तो कंपनी ने कोविड के बाद तो धमाका कर दिया, क्योंकि देखिए जब ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली चलते रहे, मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो आप देखेंगे कंपनी के रेन्यूएबल एनर्जी, मतलब देखिए सोलर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर जोर शोर से काम किया, तेजी से काम किया। तो इस प्रोजेक्ट फ्यूचर में एक बड़ा इम्पैक्ट ले आएगा। इस तरीके से कुछ ऑब्वियसली डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ज़रूर कुछ बड़ा होगा, क्योंकि फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखने वाला है। गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी एक बहुत अच्छा कंपनी है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि चलो मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो कंपनी बहुत छोटा है, ये पहले आपको दिमाग में समझना पड़ेगा, क्योंकि हाई रिस्की कंपनी है।
मतलब मैं डबल हाई रिस्क कंपनी कहूँगा, क्योंकि इतना छोटा कंपनी कभी भी कुछ भी मोमेंटम हो सकते हैं। आज शायद आपको 900 में शेयर दिख रहा है, कल आपको ₹90 में भी देखने को मिल सकता है। इस तरीके से मेंटालिटी लेकर ही आप निवेश करिएगा, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अभी ठीक-ठाक है। अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो कंपनी का बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस कंपनी में मुझे गड़बड़ी कहाँ पे लगा, कंपनी का कर्जा। देखिए 2.33% के आसपास है। हमेशा कहा जाता है कि 0.50 के नीचे हो तो कंपनी को बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे 2.33 है, मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा है। इस तरीके से कर्जा अगर कोई फाइनेंस कंपनी लेते तो मैं उसको मना लेता कि हाँ चलो ठीक है। मगर यहाँ पे कोई फाइनेंस कंपनी नहीं लिया। कंपनी एक अलग सेक्टर से है और इस अलग सेक्टर के होने के बाद भी कंपनी इतना बड़ा कर्जा ले लिया। कंपनी का इनकम 40 करोड़ के 40-45 करोड़ के आसपास है और कंपनी 450 करोड़ के आसपास कर्जा भी लेके रखा। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ पॉजिटिव में है, मानता हूँ। फिर भी कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देखिए 4.39% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी को ₹1 कमाने के लिए ₹4.5 के आसपास देना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा मतलब महँगा देखने को मिला, बहुत बड़ा महँगा चीज़ देखने को मिला। तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में है। तो ये सबसे खासियत है इस कंपनी का। तो और दूसरी बात कहूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। पहले तो कंपनी का कुछ प्रॉफिट होते नहीं थे, छोटा-मोटा प्रॉफिट होता था, उसको कंपनी ने मेंटेन भी लेके आया, एक कंटीन्यूअसली मेंटेनेंस में लेके आया, ये सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी का देखिए धमाका जैसा रिटर्न है, इस रिटर्न को मत देखना, क्योंकि कंपनी जो चार्ट पैटर्न बना है, देखिए किस तरीके से ग्रोथ किया, कंटीन्यूअसली ग्रोइंग मोड में है। तो ऑब्वियसली आप आप 1 साल में कोई भी रिटर्न देख रहे हैं, तो एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको मिनिमम 5 साल का डेटा देखना चाहिए, 10 साल का डेटा देखना चाहिए। उसके हिसाब से अभी भी डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी तक 5 साल लिस्टिंग नहीं हुआ है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है। इसका मैनेजमेंट टीम को मैं ज़रूर कहूँगा, बहुत अच्छी खासी काम कर रहा है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट टीम ने जिस तरीके से कंपनी को मेंटेन किया, वो बहुत पॉजिटिव है। फिर भी कुछ वीकनेस तो रहेगा हमेशा, और छोटे कंपनी के ऊपर कुछ तो वीकनेस नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आपको देखने को मिलता है। फिर भी उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर उतना वीकनेस मुझे देखने को नहीं मिला। तो कंपनीज़ के जो बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे डिविडेंड कंपनी सिर्फ के सिर्फ दिया हुआ है। कंपनी फर्स्ट टाइम बोनस देने जा रहा है, तो उस बोनस का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि कंपनी इस साल में ही 4-4 बार करके डिविडेंड दे चुके हैं और 4 बार ही इंटीम डिविडेंड दिया है, कोई भी फाइनल डिविडेंड नहीं आया है। कंपनी 2021 में जब लिस्टिंग हुआ था तब भी कंपनी डिविडेंड दिया था। अभी कंपनी का यहाँ पे और एक सीट ऐड हो जाएगा, वो है बोनस का। तो कंपनी बोनस देने वाला है, तो उस डेट को याद रखना। 18 जनवरी से पहले आप शेयर को जरूर खरीदारी करना, क्योंकि यहाँ पे जो डेट दिया गया है 18 जनवरी, उससे एक दिन पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा, तभी आपको बोनस मिलने वाला है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो क्या इन्वेस्टर सही में इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा? बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक के पास, सॉरी, प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, क्योंकि पब्लिक इसी तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, इसको मोनोपोलेट करते हैं। उसको लगता है ये सारी कंपनी देखिए ऑब्वियसली जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया है 60-70 रुपीज के आसपास, आज वो 900 में चल रहा है, तो सोचिए कितना मल्टीपल का रिटर्न उसको मिल चुका है। तो एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए वो कंपनी क्या करेगा, उसको देखने के लिए आपको कंटिन्यूअसली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो कंपनी ने देखिए यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न दिखा है, मैं आपको बता दूं, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी देखिए हायर हाई बनाते चला गया। इसका मतलब जब कोई कंपनी हायर हाई बनाते जा रहा है, तब सोचना उस कंपनी में स्ट्रेंथ ऑब्वियसली स्ट्रांग है। जब वो लोअर लो बनाते जाएंगे, तब सोचना कंपनी इसके ऊपर कुछ गड़बड़ी है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो इसलिए कंपनी फिर से गिरावट में देखने को मिला है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप आपके हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।